हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मालीपुर गांव में गरीब किसान का एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ के अलावा किसान की पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। किसान के दोनों बच्चों में लड़का 12 वर्ष का और लड़की 2 वर्ष की थी। बरसों की मन्नतों के बाद घर में एक सुंदर सी प्यारी कन्या का जन्म हुआ था। देवी माँ की कृपा समझकर वो किसान उस लड़की को बहुत प्यार करता था। परिवार अपने गरीबी के दिनों को भी अपने आपसी प्रेम भाव के कारण खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। किंतु कहते हैं समय सदैव एक सा नहीं रहता। एक दिन की बात है, उस किसान के अचानक दिल में दर्द उठा। गरीबी और गांव में चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में उसकी पत्नी उसको गांव के ही एक वैद्य जी के पास दिखाने ले गई। वैद्य जी ने जब किसान की ऐसी हालत देखी तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने किसान की पत्नी को अकेले में बुलाकर कहा, सुन गीता, इसकी हालत अच्छी नहीं है, जल्द से जल्द तू इसे शहर ले जा, इसके पास वक्त बहुत कम है। वैद्य जी के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर गीता के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में भी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किसान को शहर ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की। कुछ ही समय में किसान को ट्रैक्टर की टाली में रखकर शहर की ओर लेकर रवाना हुए। कुछ दूर चलकर ही रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। जब सभी लोगों ने किसान शिवलाल को मृत अवस्था में पाया तो घूंघट किए गीता से कहा, गीता, अपना प्यारे तो भगवान को प्यारा हो गया। ये शब्द सुनते ही जैसे गीता पर वज्रपात हो गया। वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। बाकी लोग उसकी दशा देखकर अपने आंसुओं को ना रोक सके। ट्रैक्टर को वापस गांव की ओर मोड़ दिया गया। कुछ ही क्षणों में शिवलाल की मृत्यु का समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी लोग किसान के अंतिम दर्शनों के लिए एकत्रित होने लगे। किसान को देखकर उसकी बूढ़ी माँ अपनी छाती पीट पीट कर कह रही थी, मुझ दुखिया को मौत क्यों ना आ गई। भगवान तू मुझे किन कर्मों की सजा दे रहा है। मेरा सब कुछ मेरी आंखों के सामने मिटा जा रहा है और मैं अभागन ये सब देखने के लिए जीवित बची हूँ। तू मुझे मौत क्यों नहीं देता। गांव की औरतें आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को सांत्वना दिए जा रही थी। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो गांव में सब कुछ रुक गया है। सभी लोग दुख की इस बेला में किसान के परिवार के साथ थे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर शिवलाल के दाह संस्कार की व्यवस्था कराई, क्योंकि शिवलाल की दशा किसी से छिपी नहीं थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र था, वो भी अभी काफी छोटा था। कुछ समय बाद शिवलाल का दाह संस्कार कर दिया गया। सभी लोग शमशान से वापस लौट आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान शिवलाल की मृत्यु से उसकी बूढ़ी माँ काफी परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और एक दिन वो भी पुत्र वियोग में अपने परिवार को छोड़कर चल बसी। कुछ ही समय के अंतर से हुई मौतों ने गीता को अंदर से तोड़कर रख दिया। उस घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर आ पड़ी। थोड़ी सी खेती और घर की सारी जिम्मेदारी से गीता बहुत परेशान रहने लगी। दुख की इस घड़ी में उसकी मदद करने वाला पूरे गांव में कोई भी न था। वो सोचने लगी कि हम दुखियों की कब तक कोई मदद करे। टूटी को क्या कोई बूटी देगा। जब हमारी किस्मत में ईश्वर ने इतने सारे दुख लिख दिए हैं तो भला कोई सुख कैसे दे सकता है। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति गिरने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 2 वक्त का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया। बेचारी गीता से ये सब भार उठाया ना गया तो उसने किसान के एक मित्र गोपाल से कहा, भाई साहब, आप कुछ करके मेरे लड़के को शहर में कुछ काम दिलवा दो, शायद मेरा घर बर्बादी से बच जाए। आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। गोपाल शिवलाल का अच्छा मित्र था। उसको अपने मित्र की पत्नी पर बहुत दया आई। उसने अपने शहर में एक मिलने वाले से कहकर शहर के ही एक ढाबे पर काम दिला दिया। छोटी सी उम्र में जिन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए था वो अब जिम्मेदारियों के तले दब गए। मजबूरी ने उस बालक को छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाने के लिए तैयार कर दिया। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को जब शहर के लिए रवाना किया तो उसे गले से लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तेरा दायित्व ना निभा सकी।
इस हालात में इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। लड़का भी माँ के गले से लगा सुबकता रहा। हालात का मारा परिवार करे भी तो क्या करे। अब किसान का बेटा राजू अपने काम पर शहर पहुंच गया। वहां वो दिन भर मेहनत करता और शाम को भोजन करके सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू को काम करते अब पूरा 1 महीना बीत गया। आज उसकी पगार मिलने वाली थी। राजू को जैसे ही पैसे मिले उसने उन पैसों को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां को भिजवा दिए, जिससे वो अपने घर का कुछ खर्च चला सके। मां को जब राजू द्वारा भेजे पैसे मिल गए तो उसे जितनी खुशी पैसे मिलने की हुई उतना ही दुख अपनी नन्ही सी जान को दूर करने का भी था। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। अब गीता के दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन समय फिर बदला। रक्षाबंधन का त्योहार अब निकट ही था। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस बार अपने भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना दे दे। माँ के मुख से अपने भाई का उच्चारण सुनकर माया का मन खुशियों से भर उठा। 10 वर्ष छोटी होने के कारण वो अपने भाई को ठीक से पहचान भी न पाती थी, क्योंकि राजू छुट्टियां ना मिलने के कारण घर पर बहुत ही कम आ पाता था। बहन खुशी खुशी गांव के डाकिया चाचा के पास गई और बोली, चाचा मेरे भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना पहुंचा दीजिए। मैं भी इस बार अपने भाई को जी भर के देखूंगी और उसे राखी बांधूंगी। उसने हमको इतना बड़ा करके अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है। डाकिया चाचा ने उसकी बात सुनकर उसके भाई के लिए एक पत्र लिखकर भेज दिया। घर से अपनी बहन के नाम से लिखे खत ने राजू की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। उसने अपने मालिक से रक्षाबंधन पर घर जाने को अपनी अर्जी दे दी और पैसे, कपड़े, मिठाई सभी तैयारी कर मन में फूला न समाते हुए अपने गांव जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक वाहन ने उसको टक्कर मार दी। मन में अपनी बहन से मिलने की आस लिए राजू की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। जैसे तैसे उसकी पहचान हो सकी और उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके गांव भिजवाने की व्यवस्था वहां के पुलिस अधिकारियों ने कर दी। इधर भाई के आने की खुशी में माँ बेटी घर को सजाए बैठी थी। माँ कहती कि मेरा लाल आ जाएगा तो मैं उसके मन का खाना बनाऊंगी, और बहन कहती कि मेरा भाई आएगा तो मैं उसको जी भर कर देखूंगी कि कितना महान है मेरा भाई। किंतु जैसे ही राजू की मृत्यु की सूचना उसके घर वालों को मिली, माँ को चक्कर आ गया। गीता ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। गीता के जीने का मकसद ही समाप्त हो गया। अब वह तन और मन से बीमार रहने लगी। परिवार के सदस्यों को खोने का गम उसके तन और मन को लगातार कमजोर किए जा रहा था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता। अगले वर्ष जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो गीता को अपना गुजरा वर्ष याद आ गया। अंदर ही अंदर वो इतना दुखी हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो भी अपनी बच्ची माया को अकेला छोड़कर प्रभु के पास चली गई। अब बेचारी छोटी सी जान माया पूरे घर में अकेली ही रह गई। उसके पास रोने के लिए आंसू भी ना बचे। अपने हंसने के दिनों में रोते रोते उसके आंसू भी सूख चुके थे। माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उस गांव के कुछ सयाने लोग तो उस नन्ही जान की जान लेने की तरकीब सोचने लगे। बेचारी माया गांव में जहां तहां काम करके मांग कर अपना पेट भरने लगी। जब भी उसका मन दुखी होता तो वो गांव से बाहर बने एक मंदिर में जाकर बैठ जाती। वहां बैठकर घंटों कान्हा जी से बातें करती। लोग जब उसे इस हालात में देखते तो कुछ उसे पागल कहते और कुछ उस पर भूत प्रेत का चक्कर बताते। ऐसा कहने का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने उसे अपने घर पर काम देना भी बंद कर दिया। कुछ दबंग लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी खेती और घर को हड़प लिया और उसे घर से निकाल दिया। अब नन्ही सी जान के साथ किसी की कोई हमदर्दी ना थी। ऐसी हालत में बेचारी माया दूसरे गांव से रोटी मांग कर खाने लगी और उस मंदिर में ही अपना वक्त गुजारने लगी। समय बीता, उसने कान्हा को अपना भाई बना लिया। आज एक बार फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। माया बहुत खुश थी। उसने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की और स्वयं भी नहा धोकर कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे बंसी वाले, मैंने तुझे अपना भाई माना है और आज भाई बहन का पवित्र त्योहार है, लेकिन मेरे पास तुझे बांधने के लिए एक धागा भी नहीं है। अब तुम ही मुझ गरीब बहन की लाज रखो। मैंने अपना जीवन अपने भाई कृष्ण को अर्पित कर दिया है, क्योंकि मुझ दुखिया का तो इस संसार में अब कोई नहीं है।
इतना कहकर वह रोली, चावल, मिठाई और धागा लेने के लिए गांव पहुंची। उसने लोगों के घर घर जाकर इन चीजों को मांगा, लेकिन किसी ने उसे कुछ न दिया। बेचारी माया उदास होकर वापस आने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सोच रही थी कि क्या मेरी किस्मत में भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं लिखा। वो रोते हुए उस मंदिर की ओर बढ़ने लगी, तभी उसे एक चमकीला रेशमी धागा रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया। उसने झटपट उस धागे को उठाया और साफ करके मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर जाकर उसने वो धागा कृष्ण के सामने रख दिया, लेकिन तिलक के लिए उसके पास रोली ना थी। वो पास से बबूल का एक कांटा तोड़ लाई और अपनी उंगली में चुभा दिया। कांटा चुभते ही उसकी उंगली से रक्त बहने लगा। उसने उस रक्त से कृष्ण की प्रतिमा को टीका किया और निवेदन किया कि आज से मैं तेरी बहन हो गई। मैंने तेरी कलाई को राखी बांधी है। मेरी रक्षा का दायित्व तो आज से तुम ही उठाना। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, कभी कोई शिकायत ना करूंगी। इतना कहकर एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ गई। उसे कब नींद आ गई पता ही ना चला। उधर से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से गांव में अपनी बहन से राखी बंधवाने आया तो सोचा गांव में घुसने से पहले प्रभु के आगे शीश झुकाता चलूं। वो कार से उतरकर जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने उस गरीब लड़की को वहां पड़े देखा। उसकी दरिद्र हालत देखकर उसको उस पर दया आ गई। उसने उस लड़की को उठाया और उसके बारे में पूछा। माया ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपनी कार से कुछ मिठाइयां और कपड़े उस लड़की को देते हुए कहा, ये भगवान का प्रसाद समझकर रख लो बेटी। अब की बार मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए और भी कुछ लाऊंगा। बेटी ने उस मिठाई का भोग प्रभु को अर्पित कर उस व्यक्ति को भी दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। अब नन्ही जान समझ गई कि मेरे भाई ने इस व्यक्ति को स्वयं भेजा है। अब वह कृष्ण पर बहुत विश्वास करने लगी। वक्त गुजरा। एक दिन शाम माया गांव से भोजन मांग कर ला रही थी। सर्दी का वक्त था। सूर्य जल्द ही अस्त हो चुके थे। कुछ लोग रास्ते में शराब आदि का सेवन कर रहे थे। उधर से गुजरते हुए माया पर जैसे ही उनकी निगाह पड़ी, उन्हें लगा मानो यह प्रसाद उन्हें ईश्वर ने ही भेज दिया हो। वे उस प्रसाद का भोग लगाने उस ओर दौड़े और उसे पकड़ लिया। बेचारी माया इतने शराबियों के बीच कैसे बच पाती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई न आया। थक हार कर उसे अपने भाई कृष्ण की याद आई। उसने भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ कहकर कृष्ण को पुकारना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी उधर से गुजरी। उन्होंने लड़की की आवाज सुनी तो अपनी गाड़ी का सारन बजाया। सारन की आवाज सुनकर शराबी भाग गए और वह लड़की माया लपक कर पुलिस वालों के पास पहुंच गई। उसे लगा कि आज फिर उसके भाई ने उसकी लाज बचाने के लिए इन पुलिस वालों को भेज दिया। वह दौड़कर उनसे लिपट कर रोने लगी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। वे उससे कहने लगे, सुन लड़की, तू हमारे साथ थाने चल, इन लोगों के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। वह उनके साथ थाने जा पहुंची। वहां उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले शराब की बोतल और मीट सामने रखकर उसका सेवन करने लगे। बेचारी माया यह सब देख घबराने लगी। उसने मन ही मन कान्हा को याद किया। जब पुलिस वाले नशे में धुत हो गए तो उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। माया तो मानो आसमान से गिरी खजूर पर अटक गई। वो जैसे ही चिल्लाई, एक पुलिस वाले ने उसका मुंह बंद कर दिया। वे माया को उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगे, तभी अचानक एसपी साहब का दौरा हुआ। थाने के बाहर खड़े गार्ड जब तक कुछ समझ पाते तब तक एसपी साहब उसके निकट आ चुके थे। उन्हें सैल्यूट करने के अलावा और उनके पास कोई उपाय न था। एसपी साहब स्वयं थाने के अंदर चले गए। जैसे ही उनकी नजर उस थाने के नजारे पे पड़ी, वो दंग रह गए। उन्होंने उस गार्ड से कहा, जरा दरोगा जी को बुलाओ। बेचारा गार्ड दरोगा जी के पास पहुंचा तो दरोगा जी नशे में धुत थे। एसपी साहब के आने की बात सुनते ही उनका सारा नशा उतर गया। वो तेज कदमों से एसपी साहब की ओर बढ़े तो एसपी साहब ने उनकी क्लास लगा दी। अपने मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग वो पहले ही कर चुके थे। उन्होंने कहा, ये सब क्या है? क्या इसी तरह थाना चलाया जाता है? आपको किस कार्य के लिए तैनात किया गया है? जुर्म कम करने या बढ़ाने के लिए? दरोगा जी एसपी साहब की सारी बातें सिर झुकाए सुनते रहे। उनके पास किसी बात का कोई जवाब ना था। माया बेचारी अर्धनग्न अवस्था में एसपी साहब के सामने खड़ी कपकपा रही थी। एसपी साहब ने अपने गार्ड को उसे गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया और उसे अपने कार्यालय लेकर पहुंचे।
वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने पूरे थाने को इस जघन्य कृत्य के लिए निलंबित कर दिया और फिर माया को अनाथ आश्रम भिजवाने की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अनाथ आश्रम में इसके या अन्य किसी बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। अगले दिन पूरे थाने के निलंबन का समाचार अखबार में सुर्खियां बन गया। चारों ओर एसपी साहब के कार्य के चर्चे होने लगे। माया ने कुछ समय अनाथ आश्रम में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन जब वो रात को अपने कृष्ण को याद करके सो रही थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, बहन अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं, अब जल्द तुम्हारे जीवन का नया सवेरा होगा। इतना सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो अपने भाई का दर्शन पाकर धन्य हो गई। अब वो रात भर उसकी मोहनी सूरत का ध्यान करके खुश होती रही। एक बार फिर से नई सुबह आई। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से अनाथ आश्रम में आया। पहले तो वो एक लड़के को गोद लेना चाहता था, किंतु जैसे ही उसकी निगाह माया पर पड़ी उसका विचार बदल गया। ऐसा लगा मानो कृष्ण ने ही उसकी बुद्धि बदल दी। उसने उस लड़की को गोद लेने का आग्रह किया। सारी कागजी कार्रवाई करने के उपरांत वे उस लड़की माया को गोद लेकर अपने घर पहुंचे, जहां पर उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्रेम करने लगे। माया भी अब अपने भाई कृष्ण को प्रतिदिन याद करती। उसने उस घर को प्रभुमय बना दिया। उस घर में एक बार फिर से खुशियां वापस लौट आई। सच में प्रभु ने अपनी बहन की लाज एक बार फिर बचाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।